अच्छा बताओ, भागवत जी में महाविध्वंस के बारे में लिखा हुआ है? बोलो। सब कहेंगे नहीं लिखा हुआ है। जितने भी दुष्ट जन हैं एक भी नहीं रहेगा, सब मरेंगे। महाविध्वंस होना है इसी कलयुग में, अभी थोड़े दिन बाद। ये कहीं भागवत में लिखा हुआ है? बोलो। सब कहेंगे कहीं नहीं लिखा हुआ है। और मैं बता देता हूं आपको, भागवत जी के महात्म्य में लिखा हुआ है। बस ढूंढने के लिए आंखें चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं, भागवत जी में पढ़ के सुनाता हूं, कहां लिखा हुआ है कि एक भी दुष्ट नहीं रहेगा धरती पे आने वाले कलयुग में। मतलब महाविध्वंस होना है, मतलब वो निकला। देखिए यहां देवऋषि नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, भागवत जी का महात्म्य है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 13। अब देखिए इसमें देवऋषि नारद जी कहते हैं, कलिना सदृश है कोपि युगो नास्ति वरानन है। कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है, माने प्रशंसा की गई। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। ये रामायण में दोहा है। कल युग सम युग आन नहीं, वही बात यहां कही गई है। यहां कहा देवऋषि नारद जी कहते हैं कि चिंता ना करो। मतलब कलयुग को देख करके भक्ति महारानी परेशान है, भक्त आप सब लोग परेशान है। क्या हो रहा है कलयुग में? सारे लोग सनातन के पीछे पड़ गए हाथ धो करके, कलयुग को मिटाना चाहते हैं। नए नए मत, नास्तिक मत जो कलयुग को मिटाना चाहते हैं। पाखंड जिमी पाखंडवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। भक्ति महारानी परेशान हो गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए कलयुग के कारण से। भक्ति महारानी दुखी है इस कलयुग से, और देवऋषि नारद जी कलयुग की प्रशंसा लगे करने। इस मतलब क्या हुआ? प्रशंसा क्यों कर रहे हैं कि थोड़े समय में देखना क्या होगा इसी कलयुग में, तुम प्रसन्न हो जाओगे। इसी कलयुग में प्रसन्न कैसे का चिंता मत करो। मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूं। सुमुखी कली के समान कोई युग नहीं है। क्या इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। स्थापित कर दूंगा। घर घर, जने जने, गृह गृह, घर घर में, जन जन में। अच्छा बताइए, ये अतिशोक्ति है कि सत्य है? हर जन में भक्ति होगी, मतलब नास्तिक लोग नहीं रहेंगे। नारद जी कह रहे हैं आने वाले कलयुग में क्या होगा, एक भी नास्तिक नहीं रहेगा। हर घर में ठाकुर जी की स्थापना होगी, हर घर में भक्ति। घर में तो 10 व्यक्ति हैं, कहते उन 10 में भी भक्ति। गृह गृह और जने जने। जने जने का मतलब हर व्यक्ति में भक्ति होगी। अब बताइए, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं वो कृष्ण की भक्ति करेंगे? या तो हिंदू बनेंगे या मरेंगे, दोनों में से काम होगा। नारद जी की बात झूठ तो हो नहीं सकती, भागवत महात्मा की बात झूठ तो हो नहीं सकती। नारद जी कह रहे हैं भक्ति देवी से कि तुम कलयुग को देख करके परेशान मत हो। अभी देखना कुछ समय बाद क्या होगा, घर घर में और जन जन में भक्ति आपकी स्थापना होने वाली है। ऐसा युग आ रहा है इसी कलयुग में, सतयुग में नहीं, इसी कलयुग में। इसलिए इस कलयुग की प्रशंसा की कि इस कलयुग में एक ऐसा भी समय आने वाला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भक्ति करेगा।
प्रत्येक घर में भक्ति होगी। तो जो भक्ति नहीं करते, भक्ति विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो धरती पे रहेंगे नहीं। अच्छा देखिए, राम जी ने प्रतिज्ञा करी त्रेता युग में, भुज उठाए प्रण कीन, निश्चर विहीन करो मही। भुज उठाए प्रण कीन, राक्षसों से वहीन मैं इस पृथ्वी को कर दूंगा। किन्होंने प्रतिज्ञा की? राम जी ने। रावण के सेना में ऐसे भी कुछ सैनिक थे जिनको अमर होने का वरदान मिला हुआ था। अब बताओ, क्या उन अमरों को राम जी मार सकते हैं? जो अमर हैं, क्या उनको मार सकते हैं? यदि नहीं मार सकते तो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी कि इस धरती को निशाचरों से वहीन कर दूंगा, एक भी निशाचर राक्षस इस धरती पे नहीं रहेगा। ये राम जी ने प्रतिज्ञा की। तो राम जी से पूछा, जिनको अमर होने का वरदान मिला हुआ है उनको कैसे मारेंगे आप? यदि मार दिया तो देवताओं का वरदान झूठा हो जाएगा। यदि देवताओं का वरदान सत्य है तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी होगी। राम जी की प्रतिज्ञा है, इस धरती पर एक राक्षस भी नहीं रहेगा। ये राम जी की प्रतिज्ञा है। और देव वरदान मिला हुआ है राक्षसों को, कईयों को। अब कैसे हो? हनुमान जी ने कहा, यह काम मैं करूंगा। क्या किया हनुमान जी ने? जो अमर अमर राक्षस थे उन सबको पूंछ में लपेटा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर फेंक दिया। लो जी, वापिस धरती पे आओगे। मर तो सकते नहीं क्योंकि अमर होने का वरदान मिला हुआ है, तो मर तो सकते नहीं, लेकिन धरती से तो अलग कर ही सकते। नरक स्वर्ग भेज देते, कहते ना वहां तो मर के जाते हैं, और ये मरने वाले नहीं, अमर होने का वरदान। इनको भगवान भी नहीं मार सकते, तो क्या? तो हनुमान जी ने उन अमरों को पूंछ में लपेटा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर फेंक दिया। लो जी, लटकते रहो बीच में, धरती पे आओगे नहीं, मरोगे तुम नहीं और धरती पे भी नहीं आओगे। राम जी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई।